हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि बच्चों को मैनर्स कैसे सिखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि बच्चों को संस्कार सिखाने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब जैसा आप सुनते ही होंगे कि कहते हैं बच्चे को, अरे तुम्हें मैनर्स नहीं है, तो उसमें अब आजकल उस संस्कार का नाम हो गया है मैनर्स। तो ये चीज़ हम बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है। हम वैसे बच्चों पे ध्यान तो बहुत देते हैं कि बच्चों तुम पढ़ो लिखो, पढ़ाई पे इधर उधर, लेकिन मैनर्स पे और उनके संस्कार जो हैं उनको हम बढ़ा नहीं पाते हैं और उन्हें थोड़ा मोटिवेट नहीं कर पाते हैं उस तरीके से। तो फ्रेंड्स आज जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। तो जैसे मैं अपने एक फ्रेंड के घर गई, तो वहाँ पे उनकी एक फर्स्ट क्लास में की बच्ची थी। तो वह आई और उसने सबको हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया और फिर वो एक चेयर पे जाके बैठ गई और वो बैठी भी इस तरीके से और स्माइली फेस के साथ कि बड़ा मन कर रहा था कि उससे दोबारा से थोड़ा और बात की जाए। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ देखो कितनी अच्छी बच्ची है, कितने मैनर्स हैं इसे। और मतलब चाहते ना चाहते हुए भी उससे बात करने का मन बहुत कर रहा था मेरा। तो अब ये तो हुई एक बात। अब मैं आपको बताती हूँ अपना दूसरा एक्सपीरियंस। जैसे मैं किसी के घर गई तो वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तब तक उनका एक 5th क्लास का बच्चा था, तो वो भागते भागते बाहर जा रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा, ओए कहाँ जा रहा है, हाँ दिख नहीं रहा आंटी बैठी है, तो पैर छू आंटी के चल। तो बच्चा भी अब क्या सोचेगा बताइए। अब मुझे बच्चा पैर छू के और भाग गया। तो मुझे लेकिन ये बात थोड़ी बुरी सी लगी। तो कि बच्चे को आप एक तो किस लहजे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब उन्होंने बच्चे को बुलाया भी था तो उन्होंने फिर बच्चे को दूसरे किसी बच्चे का एग्जाम्पल देने लग गए कि देखा वो बच्चे तो देखो कैसे हैं, वहाँ पड़ोसियों के बच्चों को देखो कैसे हैं। तो अब बच्चा क्या करे, बच्चे को तो गुस्सा भी ज़रूर आया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर इसी चीज़ को हम ये मान के चलें कि मैंने फिर उनसे कहा कि अगर आप ये सोचिए कि बच्चा अगर आपको दूसरे मम्मियों के साथ कंपेयर करने लग जाए तो आप लोग को कैसा फील होगा। अगर बच्चा कहे कि देखिए उसकी मम्मी तो बड़ी गोरी है आपसे ज़्यादा, और उसकी मम्मी तो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपको तो कुछ भी नहीं आता, तो आपको कैसा फील होगा बताइए, आप क्या करेंगे। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो सेम ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वह कैसे करें और क्या करें, तो वो चीज़ हमें उन्हें करके दिखानी होगी। अब मैंने उनको बोला कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप बच्चे के साथ ना एक्टिंग कर लीजिए कि अभी जैसे कि मेहमान आने वाले आप मेहमान बन जाइए और आप घर की बेल बजाइए और फिर आप अंदर आइए। तो बच्चे आपको फिर पूरा सपोर्ट करेंगे और उसी तरह एक्ट करेंगे जैसे कि अगर कोई मेहमान घर में आ जाता है तो फिर घर वाले कैसे एक्ट करते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा आप अप्रिसिएशन के लिए चॉकलेट या कुछ ऐसी चीज़ दे दीजिए कि अगर आप अच्छा करेंगे एक्टिंग तो आपको हम ये आपको गिफ्ट देंगे। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखाइए। तो अब ये तो थी एक छोटी सी बात जो हमने बच्चों को सिखा दी कि हमारे घर में अगर कोई आता है तो उसके साथ वो लोग कैसा बिहेव करें, ठीक है। अब यही चीज़ है कि हम बाहर वालों के साथ जब हम बाहर जाते हैं, घर से निकलते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा टाइम तो हम बाहर ही गुजारते हैं। तो ठीक इसी तरह से बच्चे भी बाहर ही रहते हैं ज़्यादा टाइम। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ स्कूल जाते हैं और ऑफिस जाते हैं, कहीं किसी की ट्यूशन्स हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मोर ओवर ज़्यादातर टाइम जो हमारा है वो बाहर ही गुजरता है। तो अब हम बच्चों को कैसे सिखाएं कि जो बाहर है वहाँ पे उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए उसमें भी। तो ये चीज़ आप बच्चों को घर पे सिखाइए। तो ऐसा चलिए अब इस बारे में बात करते हैं कि बाहर कैसे वो अपना जो मैनर्स है वो कैसे रखें। तो इसके लिए देखिए उनका सबके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और सभी धर्म जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। सबकी रिस्पेक्ट करें बच्चे और किसी को भी अमुक धर्म या अमुक जाति की नज़र से ना देखें, ठीक है। तो इसके लिए किसी को भी काले गोरे लंबे नाटे
मोटा पतला इस तरीके की नज़र से ना देखें, ठीक है। तो ये कौन सिखाएगा? ये हम लोग ही सिखाएंगे अपने बच्चे को, ठीक है। अब किसी को भी गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, इस तरीके से ना देखें, तो ये भी कौन सिखाएगा? हम ही सिखाएंगे बच्चों को। तो अब जैसा कि भगवान ने जो है हम सबको एक ही नज़र से बनाया है और एक ही तरीके से बनाया है। अगर आप किसी को भी देखें तो हम लोग कहलाते हैं इंसान, ठीक है। भगवान ने सबको इंसान ही बनाया है, अल्लाह ने, जीसस ने, वाहे गुरु ने सबको इंसान ही बनाया है। और इंसानों ने अलग अलग तरीके के धर्म बना दिए। अब उन्हीं धर्मों के हिसाब से लोग बिहेव करने लग जाते हैं, धर्मों के हिसाब से लोग कहने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं कि जी नहीं हम तो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। वह जो एक इंसानियत है ना, जो एक इंसान, जो एक भगवान ने हमें बनाया है, उस चीज़ को कहीं हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और अगर हम उसी चीज़ को आगे लाएं और हम उसी पे बात करें और उसी चीज़ को हम सबसे आगे रखें, तो शायद जो ये सब आजकल इतना हम लोगों के बीच में चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब चीज़ें ना हो, धर्म जातिवादी ना हो। तो यही चीज़ हमने अपने बच्चों को सिखानी है। और मेरा ये मानना है अगर हम सब अपने बच्चों को ये सिखा दें तो आगे जो हमारा आगे आने वाला भविष्य है उसमें शायद ये चीज़ पूरी तो ख़त्म नहीं होगी लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और वही फिर वो बच्चे अपने और आगे आने वाली जनरेशन को भी वही चीज़ सिखाएंगे। तो फिर ये एक दिन ये सब चीज़ ख़त्म होके और एक अच्छा सा जो एक हम चाहते एक राम राज्य की तरह है उस तरीके का, और जिस तरीके का हम लोग अपने हर ग्रंथ में पढ़ते हैं, गीता में या रामायण में, गुरु ग्रंथ में और कुरान में, है ना। तो इन सब में हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो वैसा ही एक तरीके का ये सारा वर्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रही थी कि जब भगवान ने हम सबको इंसान बनाया तो हम लोग क्यों अपने आप को बांटते हैं। अब जैसा कि मैं हूँ, अगर मैं कभी भी मंदिर जाती हूँ तो भी मेरा जो सर है वो वैसे ही झुकता है, अगर मैं मस्जिद जाती हूँ वहाँ पे भी मेरा सर झुकता है, और अगर मैं चर्च जाती हूँ तो वहाँ पे भी, और अगर मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो वहाँ पे भी। तो हर भगवान, हर अल्लाह और के आगे हमारा सर झुकता है, तो फिर हम क्यों अपने आप को एक दूसरे से अलग मानते हैं, ठीक है। तो क्यों हम अपने बच्चों को कभी ये सिखाते हैं कि नहीं ये तो भाई अलग धर्म के हैं, हम अलग धर्म के हैं। तो इस चीज़ को अगर ना देखा जाए तो एक सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म, तो उसको देखकर हमें अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। और बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान करना बताइए, ठीक है, कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किस तरीके से है। बच्चे को रिस्पेक्ट करना सिखाइए कि अपने से बड़ों की, टीचर की, और बाहर भी सब जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करें बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से, और किसी के बहकावे में ना आए। अगर किसी ने कुछ कह दिया कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो उस चीज़ में बच्चा भी अपना दिमाग लगाए। बच्चे को बताइए कि बच्चा ऐसा ये सब चीज़ ठीक नहीं है बेटा, तो आप लोग भी इस तरीके से सोचिए और अपने बच्चे को भी इस तरीके से सोचने की आदत डलवाइए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया टीचर का और बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करना चाहिए उनको। टीचर जो हमारे भविष्य को और निखारता है, हमारे बच्चों के भविष्य को निखारने में पूरी सहायता करता है हमारी, ठीक है। तो उसको बताइए कि रिस्पेक्ट करे। कई बार बच्चों को मैंने बातें करते हुए सुना है, जैसे वो टीचरों की ही मजाक उड़ाते हैं, अरे वो देखो वो तो 4 आंखों वाला है, वो इतना मोटा है, वो इतना काला है। अब बच्चे अगर टीचर के बारे में ही ऐसी बातें करेंगे तो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो मजाक है, मजाक की एक अलग वो है, लेकिन जहाँ तक एक रिस्पेक्ट की बात है, जब तक अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक आप मतलब उसके लिए आप कुछ भी अच्छा मतलब सोच नहीं सकते। अगर बच्चे टीचरों की रिस्पेक्ट करेंगे नहीं तो वो फिर उनकी बातें सुनेंगे कैसे, ठीक है। जब सुनेंगे नहीं तो उनकी बातों पे अमल कैसे करेंगे, तो अच्छा से वो फिर उनकी स्टडी भी नहीं हो पाएगी। बच्चे सब इसी बातों में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये सब करना है, ये सब बच्चों को करवाना है। कौन करवाएगा? हम ही करवाएंगे, हम ही सिखाएंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी हमारे घर से। तो इसकी शुरुआत आप लोग करिए। अपने बच्चों को कभी भी इस तरीके से में मत बताइए कि हम हिंदू हैं, हम अच्छे हैं और अमुक जो धर्म है वो अच्छा नहीं है,
और वो बुरा है, वो उसका बिहेवियर बुरा है, मतलब ये जो नेगेटिविटीज़ है ना, आप इनको छोड़ दीजिए और आप एक इंसानियत का जो एक पार्ट है, एक अच्छा सा, वो बच्चे को सिखाइए और उसी तरीके से आप बिहेव कीजिए। जैसा आप बिहेव करेंगे बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। आप अपने घर का तौर तरीका, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। आप कभी भी बच्चे के सामने इस तरीके की बातें ना करिए तो बहुत अच्छा होगा और बच्चे का भविष्य भी आगे अच्छा होगा और वह भी आगे अपने आप को कैपेबल बनाएगा और अच्छी तरीके से सोच सकेगा। उसका जो माइंड होगा वो बिल्कुल साफ क्लियर होगा, ताकि उसे क्रिस्टल क्लियर होगा, उसे पता होगा कि उसे क्या करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये धर्म, जाति और रंग भेद, ये सब चीज़ें वह नहीं देखेगा। वो देखेगा तो सिर्फ वो किसी भी इंसान को देखेगा कि हाँ यह इंसान अच्छा है या नहीं है। तो सिर्फ उसके जो गुण होते हैं इंसान के, उनको देखिए इंसानियत की तरीके से, तो बहुत आगे जाएंगे हम लोग। और अपनी देश से भी हमें बहुत प्यार करना चाहिए, उसकी भी पूरी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का यही था मेरा वीडियो। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो या नहीं कोई पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो सके। तो ये मेरी खुद की सोच थी जो मुझे आज लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।